नमस्कार और स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इतिहास की सबसे बड़ी, कह सकते हैं, आर्किटेक्चरल मिस्ट्रीज में से एक की। एक ऐसे मंदिर की जिसे ईंट गारे से जोड़ा नहीं गया, बल्कि एक पूरे के पूरे पहाड़ को काट कर बनाया गया। ये बात पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही है और जिस जगह का जिक्र हो रहा है वो है महाराष्ट्र का 8वीं सदी का कैलाश मंदिर। अब ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये तो मानो पहाड़ के दिल से तराशी गई एक बहुत बड़ी विशाल मूर्ति है। इसे बनाने में पता है कितना पत्थर निकाला गया? करीब करीब 2 लाख टन बसाल्ट पत्थर। अब ये कितना होता है इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। सोचिए, जैसे 40,000 हाथियों का वजन हो। मतलब आज की टेक्नोलॉजी के साथ भी इस काम में हजारों ट्रक लग जाएंगे। और यही वो सवाल है जो दशकों से, मतलब आप सोचिए, हिस्टोरियंस, इंजीनियर्स और तो और कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स सबको हैरान किए हुए हैं। तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं एलोरा की गुफा नंबर 16 में, यानी इसी कमाल के कैलाश मंदिर में। देखिए, ये किसी भी आम गुफा जैसी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इसको बनाने का तरीका, इसके नियम वो इतने अलग हैं कि सच में दिमाग घूम जाता है। अच्छा, तो ऐसी क्या बातें हैं जो इस मंदिर को इतना इतना चौंकाने वाला बना देती हैं? पहली बात, ये कोई बिल्डिंग नहीं है, ये एक ही चट्टान को तराश कर बनाई गई मूर्ति है। इसमें कोई जोड़ नहीं, कोई सीमेंट नहीं, कुछ नहीं। और सबसे सबसे हैरान करने वाली बात, इसे ऊपर से नीचे बनाया गया था। मतलब किसी भी बिल्डिंग को बनाने के तरीके का एकदम उल्टा। और वो जो 2 लाख टन पत्थर निकाले गए थे, उनका क्या हुआ? वो कहाँ गए? ऐसा लगता है जैसे हवा में गायब हो गए हों। अब देखिए, जब कोई चीज समझ से बाहर लगती है तो इंसान जवाब तो ढूंढता ही है, और कभी-कभी ये जवाब बड़े अजीबोगरीब होते हैं। और यहीं से एंट्री होती है जबरदस्त थियोरीज की। हुआ ये कि मंदिर की दीवारों पर ना कुछ उड़ने वाले जीवों की नक्काशी है, जैसे किन्नर और यक्ष। तो बस इन नक्काशियों ने थ्योरीज को और हवा दे दी। लोगों ने सोचना शुरू किया कि शायद इसे उन लोगों ने बनाया जो उड़ सकते थे। और भाई, कौन उड़ सकता है? तो कुछ लोगों के लिए जवाब सीधा था, एलियंस। और कहानी यहीं नहीं रुकी। कुछ लोग तो एक स्टेप और आगे चले गए। उन्होंने मंदिर के सबसे ऊपरी हिस्से, यानी गोपुरम की तुलना विमान शास्त्र जैसी पुरानी किताबों में बताए गए उड़ने वाले यंत्रों, यानी विमान के स्केच से कर डाली। अब भले ही ये देखने में एक जैसे लगते हों, लेकिन ये थियरी बहुत बहुत पॉपुलर हो गई। लेकिन यहीं पर साइंस आके इन दावों की हवा निकाल देता है। हुआ ये कि 1974 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के एरोस्पेस इंजीनियर्स ने इन सो कॉल्ड विमानों के डिजाइन्स को स्टडी किया। और पता है क्या पता चला? कि ये डिजाइन्स उड़ने के साइंटिफिक नियमों के हिसाब से उड़ ही नहीं सकते थे। बिल्कुल नहीं। तो साइंस का फैसला एकदम साफ था। ये डिजाइन बस किसी की कल्पना हो सकते हैं, कोई असली उड़ने वाली मशीनें नहीं। तो सवाल वही है, अगर एलियंस ने नहीं बनाया तो फिर ये करिश्मा किया किसने? चलिए, अब इन कहानियों को छोड़कर असली इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और जवाब ढूंढते हैं। जो आर्कियोलॉजिकल सबूत हैं वो हमें सीधे 8वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश और उनके राजा कृष्ण प्रथम तक ले जाते हैं। और इसका सबसे पक्का सबूत वो मिलता है बड़ौदा कॉपर प्लेट से। इन प्लेट्स पर लिखा है कि एक राजा ने एलोरा में एक ऐसा गजब का शिव मंदिर बनवाया जिसे देखकर तो देवता और आर्किटेक्ट्स तक हैरान रह गए। और हाँ, राष्ट्रकूटों ने अपने से पहले के चालुक्य वंश के मंदिरों से प्रेरणा जरूर ली, लेकिन वो इसे एक ऐसे लेवल पर ले गए जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। और देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि कैलाश मंदिर कोई अचानक हुआ चमत्कार नहीं था। ये तो सदियों की मेहनत, हुनर और तजुर्बे का नतीजा था। उसका पीक था। सच तो यह है कि राष्ट्रकूटों के लिए एक ही चट्टान से कई कई मंजिला इमारतें बनाना कोई नई बात थी ही नहीं। एलोरा में ही आप देखिए, गुफा 11 और 12 वो पहले से ही 2 और 3 मंजिला बनी हुई थी। कैलाश मंदिर तो बस उस परंपरा का सबसे बड़ा, सबसे शानदार, कह सकते हैं, एक ताज था। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, असल इंजीनियरिंग पर। आखिर उन्होंने ये किया कैसे? इसका राज छिपा था उनके टॉप डाउन मेथड में, मतलब ऊपर से नीचे बनाने के तरीके में। उन्होंने किया ये कि पहले पहाड़ में 3 बहुत गहरी खाइयां खोदी। इससे मंदिर के लिए एक बड़ा सा पत्थर का ब्लॉक अलग हो गया। फिर उन्होंने ऊपर से छत से नक्काशी शुरू की। और इसका सबसे बड़ा फायदा, उन्हें किसी भी तरह की मचान या पाड़ की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि जैसे जैसे वो नीचे जाते गए चट्टान खुद ही उनके लिए प्लेटफॉर्म बनती गई। कितना सिंपल और कितना ब्रिलियंट आइडिया। लेकिन सवाल यह है कि इतनी सख्त बेसाल्ट चट्टान को तोड़ा कैसे गया? तो यहां पर उन्होंने ब्रूट फोर्स से ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल किया।
उन्होंने एक ऐसी टेक्निक अपनाई जिसे हम आज की भाषा में शायद हाइड्रोलिक एक्सपेंशन टेक्निक कह सकते हैं। प्रोसेस बड़ा सिंपल था पर बहुत ही असरदार। कारीगर क्या करते थे कि चट्टान में पहले गहरी लाइनें या खांचे बनाते, फिर उनमें सूखी लकड़ी के टुकड़े कसकर ठोक देते और फिर उन पर पानी डाल देते थे। अब होता यह था कि लकड़ी पानी सोखकर फूलने लगती और इससे इतना जबरदस्त प्रेशर बनता था कि वो सख्त से सख्त बेसाल्ट चट्टान को भी उन्हीं लाइनों पर चटका देती थी। मतलब ये कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी, बल्कि फिजिक्स के नियमों का एक बहुत ही चालाक इस्तेमाल था। और हाँ, वो आखिरी पहेली कि वो 2 लाख टन पत्थर गए कहाँ? इसका जवाब भी बड़ा सिंपल है। उन पत्थरों को फेंका नहीं गया था, बल्कि उन्हीं का इस्तेमाल मंदिर के आसपास की दूसरी बिल्डिंग्स बनाने में किया गया। मतलब कोई मिस्ट्री नहीं, बस स्मार्ट रिसोर्स मैनेजमेंट। तो अब हमारे सामने 2 अलग-अलग तरह की कहानियां हैं। एक वो जो किस्सों और अंदाजों पर बनी है और दूसरी वो जो एकदम ठोस सबूतों पर खड़ी है। एक तरफ है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो सिर्फ मिलती जुलती शक्लों और जानकारी की कमी की वजह से पनपती है, और दूसरी तरफ है पक्के सबूत, आर्कियोलॉजी, इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स और सैकड़ों सालों की रॉक कट आर्किटेक्चर की वो परंपरा जो हमें सीधे कैलाश मंदिर तक लेकर आती है। देखिए, इस तरह की थ्योरीज अक्सर वहीं जन्म लेती हैं जहां थोड़ी सी भी कंफ्यूजन होती है। ये कहना बहुत आसान है कि अरे ये तो एलियंस ने किया होगा। ये कहने से ज्यादा आसान है कि हम उन भारतीय कारीगरों की जबरदस्त प्लानिंग, उनके हुनर और दशकों की मेहनत को मानें। और असल बात यही है, हमें किसी रहस्य को क्रेडिट वहां नहीं देना चाहिए जहां हमें इंसानी दिमाग और मेहनत की तारीफ करनी चाहिए। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देता है कि कहीं हम एलियंस और दूसरी दुनिया की कहानियों की तलाश में अपने ही पूर्वजों की असली ज़मीनी कामयाबियों को नज़रअंदाज तो नहीं कर रहे हैं। शायद असली चमत्कार आसमान के तारों में नहीं, बल्कि यहीं पत्थर में तराशी गई इंसानी काबिलियत में छिपा है।